हेलो बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो को बनाने जा रही हूँ। अभी तक हमने बेटा यही पढ़ा है कि मेजर पॉलिसीज के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और उनका रोल, और पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो जब भी आप मेरी देखें, अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट। While the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. In our political system, the head of the state exercise only nominal powers. कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। बट हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट मींस प्रेसिडेंट को सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही यूज करने को मिलती हैं। नॉमिनल मींस किसी के बिहाफ पर, जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ एक सेरेमनीज में किंग और क्वीन का बैठ जाना, वैसे। The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. Means President of India, Queen of Britannia की तरह, ब्रिटेन की तरह काम करते हैं, जिनका काम क्या है, जिनके फंक्शंस क्या है, सिर्फ सेरेमनीज को अटेंड करना। The President supervises the overall functioning of all political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. कहते हैं प्रेसिडेंट का क्या काम है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको सुपरवाइज करना, इनको देखना कि ये सही ढंग से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, सो दैट कि जितने भी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जितने भी स्टेट के फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली काम किया जाए, मिलकर, हार्मनी मींस यूनाइटेडली उनको वर्क किया जाए। The president is not elected by the people. The elected members of parliament and the elected members of legislative assemblies elect her. कहते हैं प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो उनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। कहते हैं जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट में खड़े होते हैं, जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलती हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाती है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। ये देखने के लिए कि जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो हमारी इंटायर नेशन को एक रिप्रेजेंट करेंगे कि यस, दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. कहते सेम टाइम में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को भी कोई डायरेक्टली पॉपुलर सपोर्ट नहीं होता, जैसे प्राइम मिनिस्टर को पॉपुलर मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होती है लोकसभा की, ऐसे प्रेसिडेंट को नहीं है। दिस इंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के लिए काम करते हैं, जिनका सिर्फ एक बिहाफ पर डिसीजन लेना, कुछ डिसीजन पे सेरेमनली फंक्शनली जो किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हो। The same is true of the powers of president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. अगर कहते हैं ये सेम हमारी प्रेसिडेंट की पावर्स को होती है, इफ यू, अगर आप बड़े ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो वो बिल्कुल नहीं कर सकती है, बहुत चीजें हैं, बट देखने में एक तरह से वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स हैं। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी काम किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट की स्टैम्प बहुत जरूरी है। ऑल लॉज और मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड ऑन अ नेम। जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, हमारी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उनमें सब में प्रेसिडेंट की स्टैम्प लगनी बहुत जरूरी है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे जजेस की बात हो, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हो, वो भी सब कुछ प्रेसिडेंट की स्टैम्प के बाद ही अप्रूव होते हैं। अब वो कौन से होंगे? लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, अम्बेसडर्स टू सम अदर कंट्री, ये सब कुछ प्रेसिडेंट की स्टैम्प के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हमने कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रीटी साइन करनी है, किसी कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन करना है, उसमें भी प्रेसिडेंट की स्टैंप लगेगी बेटा। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। हमारी कंट्री की जो डिफेंस है, जो मिलिट्री या आर्मी संभालते हैं, उनके जो मेन हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है।
But we should remember that the president exercise all these power only on the advice of council of ministers. But हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी प्रेसिडेंट ये कोई भी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं वो किसकी एडवाइस पे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके अंडर थे? हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। कई बार प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस गलत है या उनको दोबारा विचार करना चाहिए, तो वो बोल सकते हैं। But if the same advice is given again, she is bound to act according to it. But अगर council of ministers कहते हैं कि नहीं हमारा डिसीजन सही है, आपको इसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, तो वो दोबारा उसको पलट के नहीं जवाब दे सकते। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president give assent to it. कहते हैं अगर कोई भी पार्लियामेंट में बिल साइन होता है या बिल को लागू करना होता है, तो वो प्रेसिडेंट की साइन के बिना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, she has to sign it. कहते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है बिल को, बट अगर दोबारा से पार्लियामेंट उसको बोलता है, अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा से बोलता है कि आप इसको रिकंसिडर करें, ये हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। There is one very important thing she should do on her own. अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। एक बहुत बढ़िया काम है जो प्रेसिडेंट अकेले करते हैं बिना किसी डिसीजन से, और वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर को चूज करना, अपॉइंट करना। When a party or collision of parties secure a clear majority in the election, कोई पार्टी या मिलकर पार्टी जो जीती हो इलेक्शंस, the president has to appoint the leader of the majority party or the collision that enjoy majority support in the लोक सभा। अब क्या होगा? मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज होता है? जब कोई पार्टी जीतती है या जिसको लोकसभा में जिसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट मिलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं। मतलब प्रेसिडेंट उनको चुनते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिनको मिलते हैं। When no party or collision gets a majority in the Lok Sabha, the president exercise her discretion. अब क्या होता है कि अगर कोई पार्टी या कोई मिलकर जो पार्टी बनती है, कोलिजन पार्टी बनती है, अगर लोकसभा में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, प्रेसिडेंट उसकी जो भी अपनी रजामंदी होगी वो अपनी सौंप सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट लीडर कर सकते हैं जो उनके अकॉर्डिंगली जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा में मेजॉरिटी आगे जाके मिल सकती है या मिलने के चांसेस हैं, जो इस पोजीशन को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को संभाल सकते हैं। In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. और अगर कई बार मेजोरिटी नहीं भी मिलती है तो क्या होता है? प्रेसिडेंट न्यूली प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं उनको कहा जाता है कि आप लोकसभा की मेजोरिटी को ग्रैब करें इतने लिमिटेड टाइम में। एक टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि लोकसभा की मेजोरिटी अब आपको भी पसंद होनी चाहिए, आपको पसंद करने वाली होनी चाहिए, आपको इतने टाइम में उनकी मेजोरिटी जीतनी होगी। ठीक है बेटा? तो ये आज हमने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट के क्या रोल एंड पावर्स हैं। आपकी बुक में एक छोटा-सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक वीटो पावर्स होती हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू होती है जहाँ पे प्रेसिडेंट के सारे रूल्स होते हैं। क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। बट हम लोग जो है वो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर्स दी जाती हैं और हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आपको थोड़ी-सी जनरल नॉलेज दी है जो आपके बॉक्स में दी हुई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका में क्या रूल है, ब्रिटिश में क्या है और इंडिया में क्या है। आज हमने प्रेसिडेंट डन कर दिए। कल हम स्टार्ट करेंगे जुडिशरी, जो जजेस होते हैं या जो कोर्ट में डिसीजन लिए जाते हैं, उनके जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्टी लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालिए। ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।